आज की क्लास में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश समझने दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कुछ बातें सीखते हैं कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, इसका काम क्या है, इसके बारे में हम कुछ सीखते हैं। उसके बाद जो है आगे हम कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के यूज़ के बारे में सीखेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, हमेशा ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी, ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती। यानी कभी भी ये सेंटेंस में अगर यूज हो रहा है तो सेंटेंस का मेन काम नहीं करेगा, ये मेन वर्ब को हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब को हेल्प करना है। यानी जो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है, बेस वर्ब होता है, उसको हेल्प करने का काम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करता है। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता, और ये जब भी आएगा इसके साथ मेन वर्ब आएगा, क्योंकि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हेल्प किसको करेंगे, कोई मेन है तभी तो आप हेल्प कर पाएंगे। मान लीजिए कोई हेल्पर का काम करता है तो उसके साथ जब मेन कारीगर होता है तभी तो हेल्प करेगा। अगर मेन कारीगर नहीं है तो हेल्पर का कोई यूज है? अगर वो अकेले जाता है तो वही मेन कारीगर हो गया। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो कभी भी अकेले नहीं यूज होती है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। तो इसके साथ मेन वर्ब आना ही आना है। तो मेन वर्ब की तो बहुत सी फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, जितने भी ये हैं, मैं ये इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी ये हमको डिसाइड करना है। तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई दूसरी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आपको सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म पर ध्यान नहीं देना है। आपको बस ये देख लेना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं। यानी जब भी कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कोई फॉर्म आ ही नहीं सकती, और वर्ब आना जरूरी, मेन वर्ब उसके बाद जरूर आए। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर हिंदी ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो सबसे मुख्य बात आप क्या सीखेंगे? आप देखेंगे कि जो वर्ब होती है, जो एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, उसको हम इंग्लिश की भाषा में वर्ब कहते हैं। इसको आपको हिंदी वाले सेंटेंस में फाइंड आउट करने की ज़रूरत होगी कि हिंदी वाला अगर कोई सेंटेंस है, मान लीजिए है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाना आपका क्या है? वर्ब है, एक्शन है। तो हिंदी वाले सेंटेंस में आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? एक्शन, वर्ब की इसमें क्रिया क्या है, काम का, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, सोना, ये सभी एक्शन होता है। उसके बाद आपको जो है हेल्पिंग वर्ब वाली पार्ट को फाइंड आउट करना होता है, हेल्पिंग वर्ब वाली पार्ट को, जो कि वर्ब को हेल्प कर रहा होता है। और आपको अगर हिंदी से आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको और क्या फाइंड आउट करना होता है? सब, यानी जो काम कर रहा होता है, यानी सेंटेंस का जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जिस पर काम होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल इस पर देख लीजिए, जैसे द पुलिस कैन बीट द थीफ, यानी जो पुलिस है वो चोर को पीट सकती है। तो पीटने का काम कौन कर रहा है? बीटिंग। ये देखिए पीटना जो है ये क्या है? एक्शन है, वर्ब है। ये क्या है? एक्शन है। पीटना एक क्रिया है, एक्शन हो रहा है। अब देखें पीटने का काम कौन कर रहा है? पुलिस। तो ये पुलिस क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पुलिस जो है आपका सब्जेक्ट है। तो यानी जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन होता है जैसे पीटना, उठना, सोना, बैठना, धोना, रोना, ये सभी एक्शन है, ये एक्शन वाला पार्ट है। और ये देखिए काम किस पर हो रहा है, यानी पीटने का काम किस पर हो सकता है? चोर पर हो सकता है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट है। और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब वाला पार्ट है, ये क्या बता रहा है? सकता है, ये बताता है सकता है। मतलब पुलिस के पास चोर को पीटने की एबिलिटी है, चोर को मारने की क्षमता है, पुलिस जो है चोर को पीट सकती है। ट्रांसलेशन मेथड से अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अब हिंदी वाले सेंटेंस में आप वर्ब को पहचानें, क्रिया जो उसमें एक्शन होता है, और उस क्रिया को कर कौन रहा है, वो क्रिया, वो काम हो किस पर रहा है। कैन का यूज हम कब करेंगे इस क्लास में हम देखेंगे। तो जो कैन का स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर इंग्लिश में होता है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, जो काम को करने वाला होता है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो ये कैन किसका काम करता है?
अभी आप लोग को बताया गया है कि हमेशा जो कैन है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, हम कैन हेल्पिंग वर्ब सीख रहे हैं, तो इसमें हम कैन वाले ही सेंटेंस लेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। ये कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब, और ये जो वर्ब होती है अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है, कभी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में यूज ही नहीं हो सकती है। उसके बाद जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम होता है उसको हम लेते हैं ऑब्जेक्ट। और भी पार्ट हो सकते हैं अदर वर्ड जिसको हम कह सकते हैं। तो देखिए हम कैन का यूज करते कब हैं, तो हिंदी में जो इसका कैन का मीनिंग होता है वो होता है सकता है, सकता है। ये इसका हम अभी पहला यूज़ सीख रहे हैं। इसके और भी यूजेस हैं जो अगले वीडियो में आगे आप लोगों को बताया जाएगा, अभी तो पूरा कवर नहीं किया जा सकता है। तो कैन का यूज जो, कैन की जो मीनिंग होती है हिंदी में वो होता है सकता है। अब ये सकता है शो क्या करता है, जैसे आप अगर बोलें कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर सकता क्या शो कर रहा है, यहाँ पर सकता ये शो कर रहा है कि बारिश होने की संभावना है। लेकिन अगर आप बोलें कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तो यहाँ पर सकता है क्या शो कर रहा है, एबिलिटी शो कर रहा है, क्षमता शो कर रहा है कि आपके पास जो ना उसको पीटने की क्षमता है। तो सकता है संभावना भी दिखा सकता है, एबिलिटी भी दिखा सकता है। तो कैन का जो सबसे मुख्य यूज है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है, वो एबिलिटी के लिए है, क्षमता दिखाने के लिए है। सकता तो इसका अर्थ होता है, लेकिन शो क्या करता है, तो एबिलिटी शो करता है, पावर शो करता है, पावर, कैपेसिटी, कैपेसिटी शो करता है। यानी जो कैन का पहला यूज पढ़ेंगे वो इस सेंस में पढ़ेंगे। सकता है तो मीनिंग देगा, हिंदी में इसका अर्थ सकता है निकल जाएगा, लेकिन वो सकता है क्या शो करेगा। जैसे अभी आपने देखा कि सकता संभावना भी शो कर सकता है। जैसे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तो दिल्ली जाने की संभावना है मेरी। अगर मैं बोल दूँ कि मैं जो है आपको हरा सकता हूँ, तो यहाँ पर सकता क्या शो कर रहा है कि मेरे पास एबिलिटी है, पावर है आपको हराने की। यहाँ पर ताकत की बात हो रही है ना, तो ताकत भी सकता, जो हिंदी में सकता है आता है, वो पावर भी शो करता है, संभावना भी शो करता है, और भी बहुत सी चीज़ें शो कर सकता है सकता। लेकिन जो हम कैन का पहला यूज पढ़ेंगे वो एबिलिटी के बारे में है, पावर के बारे में है, कैपेसिटी के बारे में है। यानी अभी आप क्या सीख रहे हैं कि सकता है तो आएगा, लेकिन उसमें क्या शो होगा, पावर, क्षमता, यानी मेरे पास कुछ करने की क्षमता है, ताकत है, तब हम कैन का यूज करेंगे। जैसे आई हैव पावर टू बीट यू, मेरे पास पावर है, क्षमता है तुम्हें पीटने की। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं पावर से, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई कैन बीट यू। तो जो पहला यूज है कैन का वो हम इसी सेंस में देखेंगे। हिंदी में क्या अर्थ होगा, सकता है, जिसमें है मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस है वह सिलेंडर उठा सकती है, यानी कि मेरे पास ना तुम्हें हराने की ताकत है, क्षमता है, कैपेसिटी है। आई हैव पावर टू डिफीट यू, आई हैव कैपेसिटी टू डिफीट यू, यानी कि मेरे पास पावर है, क्षमता है तुम्हें हराने की। या आप इसको डायरेक्ट कैन से कह सकते हैं कि आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तो मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले जो है हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला। तो देखिए हराना, ये क्या है, हराना एक एक्शन है, क्रिया है। अब इस हराने का काम कौन कर सकता है, मैं, यानी ये आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं आई। उसके बाद देखिए ये पावर की बात हो रही है ना, इसमें सकता है आया है, और ये सकता क्या शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है, क्षमता शो कर रहा है। तो आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, क्योंकि सकता है के सेंस में क्षमता दिखाने के लिए, पावर शो करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो हमको पता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या यूज करते हैं, कैन। तो आई कैन यूज कर लेंगे। उसके बाद जो है हम वो भी यूज करते हैं। तो हराना आपका एक्शन है, तो डिफीट मीन्स क्या होता है, हराना। आई कैन डिफीट। उसके बाद किसको हराएंगे भाई, तुम्हें आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, इसी पे एक्शन होगा, यानी हराने का जो काम आप करेंगे इसी पर तो करेंगे। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो हो गया आई कैन डिफीट यू, यानी कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। आई हैव पावर टू डिफीट यू, आई हैव एबिलिटी टू डिफीट यू, यानी मेरे पास ताकत है, क्षमता है आपको हराने की। ये शो करता है, यानी कैन जो है सकता है के सेंस में क्या शो करेगा, पावर शो करेगा, क्षमता। ये पावर शोइंग वर्ड है, पावर दिखाता है। दूसरा देखिए वह सिलेंडर उठा सकती है, यानी कोई महिला है जो कि सिलेंडर उठाने का काम कर सकती है, यानी उसके पास इतनी कैपेसिटी है, इतना पावर है, आपकी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उठा लेगी सिलेंडर। तो देखें इसमें क्या होगा,
सबसे पहले हम काम करने वालों को, जो काम कौन कर रहा है वह कर सकती है ना, यानी उठाना एक वर्ब है, क्रिया है, और इसको उठाने का काम कौन कर सकती है वह। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं सी, उसके बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, सकती है आया है ना, पावर की बात हो रहा है, और अर्थ हिंदी में क्या मतलब इसका, सकता है आया है, लेकिन ये सकता है क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। अगर ये पावर नहीं दिखाता, ये परमिशन दिखाता या फिर संभावना दिखाता, तो हम कैन की जगह कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब ले सकते थे, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है ना। तो पावर दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैन ही यूज आप करेंगे हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सी कैन, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, कैन आता है, उसके बाद एक्शन वाला हम वर्ब लेते हैं जो एक्शन कर रहा है, तो उठाना एक वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लिफ्ट, सी कैन लिफ्ट। सी कैन लिफ्ट सिलेंडर। वह सिलेंडर उठा सकती है, सी कैन लिफ्ट सिलेंडर, यानी कि उसके पास क्षमता है, ताकत है सिलेंडर उठाने की। यानी कैन क्या शो कर रहा है, पावर शो कर रहा है, कैपेसिटी शो कर रहा है। तो अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि काम को कर कौन रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आए काम को कौन कर रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक्शन में आप कौन का प्रश्न कर देंगे कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, कौन तुम्हें हरा सकता है, तो आंसर आएगा मैं, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वह सिलेंडर उठा सकती है, कौन सिलेंडर उठा सकती है, वह उठा सकती है। तो इस तरह से भी आप सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। तो आप हिंदी सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है आप सेंस के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर सकता है एबिलिटी दिखा रहा है तो कैन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर एबिलिटी नहीं दिखाता, संभावना दिखाता, तो कुछ और भी आ सकते थे यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बारे में आगे बताया जाएगा। और उसके बाद वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये वर्ब जो है आप वर्ब के लिए आप क्या करेंगे, आपके बुक ग्रामर की कोई भी बुक लेंगे, जितने भी उसमें वर्ब होते हैं उसको आप याद कर लेंगे, उसके फर्स्ट फॉर्म को, सेकेंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को। अभी तो आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म की अभी ज़रूरत है। तो आप जितने भी वर्ब हैं याद करें। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर काम हमेशा होता है, ये काम को करता नहीं है। तो यही सीक्वेंस होगा, इसी सीक्वेंस में सभी को सेट करने होंगे। पहले आप हिंदी में एक्शन को, काम करने वालों को, काम किस पर हो रहा है उसको पहचानेंगे, फिर इसी सीक्वेंस में इसको सेट कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस सेंस को समझना कि ये जो सकता है आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है कि संभावना दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। कुछ और सेंटेंस है जिसका हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें सकता है, सभी में सकता है आया है, और सभी हर मतलब यहाँ पर जितने भी सकते हैं उनके लिए कैन यूज होगा, क्योंकि जितने भी सेंटेंस लिखे हैं उसमें पावर शो कर रहा है, एबिलिटी की बात हो रही है, रिक्वेस्ट की बात नहीं हो रही है, परमिशन की बात नहीं हो रही है, ना ही संभावना की बात हो रही, पावर की बात हो रही। तो हम बिंदास कैन यूज करेंगे, कोई और हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वह तेज़ दौड़ सकती है, यानी कि उसके पास जो है ना पावर है तेज़ दौड़ने की, बहुत तेज़ी से दौड़ सकती है, उसके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है। सी हैज़ पावर, सी हैज़ एबिलिटी टू रन फास्ट, यानी कि उसके पास पावर है तेज़ दौड़ने की। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या आप कैन का यूज कर लीजिए, क्योंकि कैन पावर के लिए ही यूज होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो ये वह सब्जेक्ट है सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन, सी कैन रन, उसके बाद ये जो रन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कैन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सी कैन रन फास्ट, सी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। सी कैन रन फास्ट, मैं अपने भय से लड़ सकता हूँ, कौन लड़ सकता है, मैं लड़ सकता हूँ। तो ये सब्जेक्ट है आपका आई कैन, सकता हूँ, कैन किसका अर्थ दे रहा है, सकता हूँ का अर्थ दे रहा है, पावर दिखा रहा है, भाई मेरे पास पावर है, यानी जो मेरा डर है, मेरे अंदर जो भय है ना, उससे मैं खुद लड़ सकता हूँ, मेरे पास है पावर अपने भय से लड़ने के लिए। आपकी ज़रूरत नहीं, अब जाइए यहाँ से। आई कैन फाइट माई फियर, आई कैन फाइट माई फियर, मैं अपने भय से लड़ सकता हूँ। तीसरा देखें, वह तुम्हारे बिना जी सकती है, यानी कि उसके पास सर्वाइवल का पावर है, वो अपने मतलब वो आप अगर नहीं भी रहेंगे तो भी वो सर्वाइव कर जाएगी। सी हैज़ पावर या सी हैज़ कैपेसिटी टू लिव विदाउट यू, यानी कि वो आपके बिना भी जी पाएगी। सी इज़ एबल टू लिव विदाउट यू,
वो आपके बिना भी जीने में योग्य हो पाएगी, आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके पास क्षमता है, ताकत है। तो आप इसको कैन से बना सकते हैं, शी कैन लीव विदाउट यू, वह आपके बिना भी जीवित रह सकती है। शी कैन लिव विदाउट यू। वह तेज दौड़ सकती है, शी कैन रन फास्ट, मैं अपने भय से लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट माई फियर, वह तुम्हारे बिना जी सकती है, शी कैन लिव विदाउट यू। तो ये जितने भी सेंटेंस आज आपने सीखा है वो पावर दिखा रहा है, ताकत की बात कर रहा है। आई कैन डिफीट यू, ही कैन डिफीट यू, यानी कि डिफीट करने की, हराने की ताकत थी। तो हमने आज जो है कैन के बारे में सीखा है कि कैन जो है पावर शोइंग वर्ड है, ये पावर दिखाता है। इसका हिंदी में क्या अर्थ आता है, सकता है आता है, और ये पावर शो करता है, ताकत दिखाता है। आगे की क्लास में हम कैन के और भी यूजेस को सीखेंगे कि कैन जो है किस सेंस में यूज होता है। यहाँ तो पावर की हमने बात कर ली, और किस सेंस में यूज हो सकता है कैन, उसके बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।